किसको देख के प्रभु के पीछे चल रहे हो? भीड़ को देख के ना यीशु को देख के? अगर आप यीशु को देख के चल रहे हो तो भीड़ को प्रभु शांत करेगा। भीड़ का जिम्मेदारी प्रभु लेता है, समाज का जिम्मेदारी प्रभु लेता है, लोगों का जिम्मेदारी प्रभु लेता है, हर एक परेशानियों का जिम्मेदारी यीशु लेता है। यीशु ने सिर्फ जायरस को एक ही बात कहा, विश्वास कर, तेरी बेटी मरी नहीं है, सो रही है, तू हारा नहीं है, तू जीतेगा, क्योंकि मैं तेरे साथ जा रहा हूँ। तू मरेगा नहीं, तू उठेगा, because I am your God. Hallelujah. तेरी बेटी मरी नहीं है, वो सो रही है, वो सो रही है, विश्वास कर, हालेलुया। जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत कुछ होता है जीवन में। अगर जीवन में बहुत कुछ ना हो, अगर हमारे लाइफ में कुछ ना हो, तो हमारे जीवन का कोई भी मतलब नहीं रह जाता। मैंने बहुत सारे लोगों को अपने जीवन में देखा है, प्रभु में बढ़ते हुए और प्रभु के बिना खत्म होते हुए। मैंने बहुतों को देखा है जो काफी ऊंचाई तक पहुंचे, परंतु जब गिरे तो उनका अस्तित्व भी नहीं मिला। मैंने काफी लोगों को देखा है जो लोग अपने आप को प्राउड फील करते हैं, घमंड। बाइबल में लिखा है, प्राइड गोज बिफोर डिस्ट्रक्शन। आपके घमंड से पहले आपका विनाश जाता है। अगर आपके जीवन में घमंड है, याद रखना, घमंड से ज्यादा स्पीड आपका विनाश है। Amen. So let's talk about something, the person who was something in that time. आइए हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करें जो बहुत ही पावरफुल व्यक्ति था, बहुत ही रेस्पेक्टेड व्यक्ति था। He was kind of godly man, respected by highly authority. वो एक परमेश्वर का जन था और बहुत सारे लोग उसे सम्मान देते थे। इवन गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन देकर रखा था उसे, क्योंकि वो बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति था, शिक्षित, बहुत ज्ञान था उसके अंदर। परंतु लाइफ में जब टर्निंग पॉइंट आता है, जीवन में जब टर्निंग पॉइंट आता है, तो परमेश्वर सबको लेसन दे सकता है, सबको शिक्षा दे सकता है। मैं बहुत सारे हॉस्पिटल में गया हूं, मैंने बहुत सारे हॉस्पिटल में प्रेयर किया है। मैंने लोगों को हॉस्पिटल में बच्चे की तरह देखा है। जिन लोगों को मैंने देखा है अकड़ के बात कर रहे हैं, मैंने उसी व्यक्ति को हॉस्पिटल में बच्चे की तरह रिक्वेस्ट करते हुए सुना। बाहर में बहुत अकड़ के चलते हैं, आई एम समथिंग, आई एम बिजी, परंतु हॉस्पिटल में मैंने उन्हें मजबूर अवस्था में देखा है। आमीन। God has the turning point for everyone. परमेश्वर के पास सबके लिए एक टर्निंग पॉइंट है, और आज इस व्यक्ति के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट हम देखेंगे। The book of Mark chapter 5, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय। The book of Mark chapter 5 verse 21. So crossed over again in the boat to the other side, a large crowd gathered around him, and so he stayed by the seashore. ये जो घटना हम देख रहे हैं,
इस घटना को घटने से पहले प्रभु जब इस जगह आते हैं, इस जगह आने से पहले प्रभु यीशु दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं। और बहुत बिजी शेड्यूल था प्रभु यीशु का। He was very busy. এত ব্যস্ততার মধ্যেও উনি সবকিছু করছিলেন। He was not taking rest. अगर आप पूरा बाइबल पढ़ो वहां पर दिखेगा, he was in one place and then the another place and the different place. He was just he's doing his work. वो अपना काम कर रहा था। आमीन। वो अपने काम में बिजी था। वो एक जगह से दूसरे जगह से तीसरे जगह से चौथे जगह। और सबसे बड़ा बात यह है कि लोग उसे उसके काम को करने नहीं दे रहे थे, क्योंकि भीड़ इतनी थी कि वो अपने काम को बहुत गति तरह से नहीं कर पा रहा था। पर खुदा का शुक्र करे कि आज हमारे पास कार है, बाइक है, स्कूटी है, ऑटो है, टोटो है, प्लेन है। हमारे पास नहीं है पर है, ट्रेन है, बस है, बहुत कुछ है। हम हम जा सकते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह को नाव का सहारा लेना पड़ता था। वो भी नाव उनका नहीं था। आमीन। कोई ना कोई मदद करने वाला हो। उस भीड़ में अगर किसी का नाव मिल जाए, भाई मुझे उस पार से उस पार कर दो। आमीन। प्रभु यीशु मसीह एक जगह, listen very carefully, God will really bless you this morning. Amen. प्रभु आपको बहुत आशीष करेगा। प्रभु यीशु मसीह एक जगह दुष्ट आत्मा को निकालकर दूसरी जगह पहुंचे। पर जब दूसरी जगह पहुंचे, यहाँ पर कुछ होता है। 21 में हमने पढ़ा। Let's focus से। जब यीशु फिर नाव से पार गया, यीशु नाव से क्या लिखा है? फिर, यानी एक बार पार हो गया था, उसके बाद फिर पार गया। आमीन। तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। आमीन। The crowd, the Greek word, the crowd is ochrospholos, which means a massive mob, एक बहुत बड़ा भीड़। Amen। जब हम ग्रीक में इसको यूज करते हैं, ochrospholos, इसका मतलब है, the Greek word when we use, that means the ochrospholos जब हम ग्रीक में यूज करते हैं, इसका मतलब है the crowd was crazy। मतलब वो भीड़ जो था, वो सिर्फ भीड़ नहीं था, वो पागलपन वाला भीड़ था। सियालदह स्टेशन में जो आप भीड़ देखते हैं, वो भीड़ नहीं। उस भीड़ में सियालदह स्टेशन से अगर आप उतरते हैं, तो अगर 500 लोग उतरा है तो 500 लोगों में से 100 लोगों को बहुत जल्दी है, पर जो 400 लोग आराम से सियालदह स्टेशन उतरेगा, वहां पर ब्रेड टोस्ट खाएगा, एकदम 1 नंबर प्लेटफॉर्म से उतर के सामने में बायां तरफ है ना, मैं एड्रेस बोल दे रहा हूँ, अगर नहीं मालूम तो आप खा लेना बाद में, ठीक है। मलाई वाला ब्रेड ऐसे लगाकर या मक्खन वाला लगाकर, जैम भी मिलता है, ठीक है, आप आराम से खाओ, एकदम लॉटरी के दुकान के बगल में, जहाँ लोग कंगाल होते हैं, एकदम बगल में। उसके ऑपोजिट में लोग बोलते हैं आराम से 400 लोग जो लोग आराम से लस्सी पी के तब बस पकड़ेंगे, तब ये। परंतु 100 लोगों को बहुत जल्दी है, इसलिए वो लोग जल्दी भागने की कोशिश करते हैं। परंतु ये जो भीड़ था, और जब बोलते हैं द ग्रीक वर्ड, इसका मतलब था क्राउड वाज क्रेजी, यानी सबको कुछ ना कुछ चाहिए था उस भीड़ में। आमेन। हालेलुया। आज 2-3 ग्रीक वर्ड मैं आपको सिखाऊंगा ताकि आप मेरे प्रचार को बहुत अच्छी तरह से समझ सके। और जब यीशु फिर नाव से पार गया, तो बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई और वो झील के किनारे था।
A crazy crowd was just after Jesus. Amen. A massive mob of people. बहुत सारी भीड़ प्रभु यीशु के पीछे भाग रहे थे. Amen. Hallelujah. Hallelujah. 22 पे क्या लिखा है? 22. The synagogue officials named Jairus came up and on seeing him fell at his feet. Amen. यहाँ पर याईर नाम एक आराधनालय के सरदार में से एक आया. याईर, the meaning of Yair is himself a light. Amen. A kind of light. जो याईर वो खुद किसके पास आता है? किसके पास आया? बाइबल में लिखा है बहुत सारे भीड़ आया, परंतु उस भीड़ में किसी का नाम नहीं लिया गया, याईर का नाम लिया गया. यानी उस भीड़ में भी सबसे फेमस व्यक्ति जो था वो था याईर. आमीन. वो भीड़ क्रेजी हो सकता है. आप देखना, कहीं गली मोहल्ला में झगड़ा होता है. अगर आपके पास बाइक है, अगर आप किसी को ठोकती है, या अगर आपके पास कार है, या कार आपको ठोका या आपने कार को ठोका, या रास्ते में भी चल रहे हो, ट्रेन में हो, बस में हो, कहीं भी हो, कुछ भी झगड़ा हो जाता है, तो झगड़ा होने के बाद एक ही बात आती है, हमारी चिलीस. We try to make them that who we are. हम कोशिश करते हैं उनको बताने का कि हम कौन हैं. Amen. हम कोशिश करते हैं कि हम कौन हैं, हम बताने की कोशिश करते हैं, परंतु उस भीड़ में भी पता नहीं कौन क्या था, मुझे नहीं मालूम, परंतु उस भीड़ में एक व्यक्ति था जो बहुत ही फेमस व्यक्ति था. Amen. He was the leader in synagogue. Amen. वो आराधनालय का ऑफिशियल था जिसका नाम था जाइरस. Amen. वो आया प्रभु यीशु के पास. Amen. वहाँ लिखा है सरदार में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर Amen. Hallelujah. यहाँ लिखा है he came up and fell. Amen. वो गिर गया. The English word fell and the Greek word is pipto. Fell, pipto. वो यीशु के चरण में या चरणों में fell, गिरा. गिरने का ग्रीक वर्ड है पिप्टो. इसका मतलब है जो व्यक्ति बहुत ऊंचाई पर है, वो अपने घमंड को तोड़कर वो अपने आप को नम्र करके तब वो गिरा. हमें क्योंकि उस पूरे भीड़ में अगर कोई फेमस व्यक्ति था वो सिर्फ याईर था. Amen. उसे भीड़ का चिंता नहीं है. जो भीड़ आराधनालय में उसे सम्मान देता है, जो भीड़ उसका रेस्पेक्ट करता है, उसको उसका चिंता नहीं है. आमीन. हालेलुया. कितने लोगों को लगता है परमेश्वर की आत्मा मेरे ऊपर है? अब ठीक है, क्योंकि कुछ लोग सो रहे थे इसीलिए मैंने हाथ उठाया. मैं बहुत तेज हूं. आप मुझे पकड़ नहीं सकते. आप मुझे पकड़ नहीं सकते. मैं कितना तेज हूं. मैं ऐसे रहता हूं, वेरी शार्प. आमीन. मैं जानता हूं बहुत लोग मुझे बेवकूफ समझते हैं, पर मैं बेवकूफ नहीं हूं. आमीन. क्योंकि जैसे ही मैं वचन ऐसे पढ़ रहा हूं, अचानक प्रभु का आत्मा बोल रहा है, कुछ लोग नहीं सुन रहे. तब मैंने ऐसे करके देखा, मैंने देख लिया कुछ लोग. अब सब देख रहे हैं. वेरी गुड. The word pipto means a fall from a high and haughty position. एक व्यक्ति जो बहुत
फेमस है, बहुत बड़ा है, वो गिरता है। वहां लिखा है act. Amen. Act. The Greek word is pros. Act. Pros. P-R-O-S. Pros means towards Jesus' feet. Amen. अगर आप गिरते हो तो किसके पास गिरते हो? If you want to, अगर आपके जीवन में गिरना है तो किसके पास गिरना है? किसके चरणों में गिरना है? The meaning of et, act, is pros in Greek word. The Greek word pros means उस जमाने में जब हम प्रोस कहते थे, इसका मतलब कोई है जो हमें बचा सकेगा, कोई है जो हमें संभाल सकेगा। यानी जो खुद आराधनालय चला रहा है, जो खुद इतना फेमस है, जिसके पास सिक्योरिटीज है, जो पूरा भीड़ उसे पहचानता है, परंतु उस भीड़ में भी एक व्यक्ति यीशु के चरणों में गिरता है और कहता है आमेन, हालेलुया। मैं आपको इसका इंपॉर्टेंट बताना चाह रहा हूं। मैं आपको ग्रीक नहीं सिखाना चाहता हूं, क्योंकि कुछ मीनिंग इंग्लिश में और हिंदी में ऐसा है जिसका सही तरह से व्याख्या नहीं होता है, इसलिए मुझे ग्रीक उस भाषा में जाना पड़ता है। और जब वो at Jesus' feet, जब यीशु के पैरों में गिरा, तो इससे पूरी भीड़ ने देखा कि ये कैसे हो सकता है, जो याईर जिसके आराधनालय में हम जाते हैं, जिसके आराधनालय में हमें कभी-कभी ढुकने नहीं मिलता है। आमेन। মাঝে মাঝে এরকম হয়, অনেক লোক যাওয়ার চেষ্টা করে কিন্তু যেতে পারে না। They were not allowed to go. Amen. But ये किसके पैर में गिर गया? Okay. Amen. And you remember the word picto? P-I-P-T-O. Picto means a person who is very high, जो बहुत ही फेमस है, वो गिरा कहीं। Amen. Hallelujah. Hallelujah. तेईस पढ़े 23। उसने ये कहकर बहुत विनती की। Amen. उसने ये कहकर, बाइबल में क्या लिखा है? मेरे बाइबल में लिखा है बहुत। आपके बाइबल में क्या लिखा है? Amen. एक बार नहीं, प्रभु पता नहीं कितनी बार विनती किया होगा। शायद यीशु के पैर को छोड़ नहीं रहा होगा और यीशु के पैर को पकड़ के बोलता था, यीशु यीशु यीशु, प्रभु प्रभु प्रभु। प्रभु को पता है इंसान को कैसे तोड़ा जाता है। आमेन। अगर आप किसी और एरिया में मजबूत है तो किसी एरिया में आप कमजोर भी है। आमेन। और परमेश्वर जानता है कि आपके कमजोरी को कैसे छुआ जाता है। And this man was earnestly requesting Jesus. Amen. वो निवेदन करता रहा कि प्रभु मैं तेरे पैरों को नहीं छोड़ सकता। क्यों नहीं छोड़ सकता? उसके पास तो सब कुछ है। He was a highly officer. He was highly respected in the community. समाज में उसका बहुत इज्जत है, समाज में उसका बहुत नाम है, भीड़ उसे पहचानती है। परंतु वो एक जगह समस्या में पड़ गया कि मेरी छोटी बेटी क्या है? मेरी छोटी बेटी मरने पर है। आमेन। तू आकर उस पर हाथ रख कि वो चंगी होकर। आमेन। यहाँ क्यों लिखा है कि वो चंगी होकर जीवित रहे? यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि उस बच्ची के पास कुछ समय का वक्त था कि वो जीवित रहे। आप
आपको क्या लगता है उस ऑफिसर ने, याईर ने क्या वैद नहीं बुलाया होगा? बुलाया होगा। क्या उसने बड़े बड़े लोगों से कंसल्ट नहीं किया होगा? किया होगा। पर उसने जब देखा कि सब कुछ खत्म हो गया, अब कोई उपाय नहीं है, आमेन, हालेलुया, अब कुछ नहीं कर सकता। बहुत लोग प्रभु से दूर चले जाते हैं। देखना, थोड़ा सा बाइबल सीख लेते, सोचते हैं कि मैं बहुत कुछ सीख गया। थोड़ा सा गीत गा लेते हैं, सोचते हैं मैं बहुत बड़ा सिंगर बन गया। और इस हालत में वो प्रभु से दूर हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर अब परमेश्वर के वचन को जानने का लालसा नहीं है, क्योंकि उनके अंदर घमंड आ गया। थोड़ा सा गीत गाते ऐसा लगता है कि बहुत गा लिया। अब उनके अंदर गीत नहीं है, अब उनके अंदर स्तुति नहीं है। But we need to remember this word पिप्टो। Amen। अगर हमारे जीवन में पिप्टो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। We need to understand कि हमें यीशु के चरणों में हर समय गिरना है। Amen। हमें हर समय अपने खुदा के चरणों में गिरना है। Amen। हमें हर समय अपने परमेश्वर के चरणों में गिरना है। और इस व्यक्ति को, याईर को समझ में आ गया कि अब अगर कोई मेरी बेटी को मरने से बचा सकता है तो सिर्फ यीशु बचा सकता है। हालेलुया। যদি কেউ আমার মেয়েকে বাঁচাতে পারে একমাত্র প্রভু যিশু বাঁচাতে পারে। उसने अपने सारे अधिकार को वो भूल गया। वो क्या है क्या नहीं है, उसके पास क्या है, लोग उसे क्या कर रहे हैं, लोग उसे किस तरह से देख रहे हैं। He forgot everything। वो सब भूलकर प्रभु यीशु के चरणों में गिरकर कहता है कि प्रभु मेरी छोटी बेटी मरने पर है। क्या कर, उससे चंगा कर, चंगा करके क्या कर, जीवित कर दे, क्योंकि वो एकदम मरी हुई पड़ी है, वो हिल भी नहीं रही है, कुछ समय की मेहमान है। आमेन, हालेलुया। जब हॉस्पिटल में इस तरह का कंडीशन होता है तो हम ईश्वर को पुकारते हैं। याईर एकदम सही है, वो ईश्वर के पास ही गया था। आमेन। याईर एकदम सही है, वो यीशु के पास जो गया वो ईश्वर के पास ही गया था। आमेन। He humbled himself। उसने आपको, अपने आप को नम्र किया, कहा प्रभु मुझे तेरे चरणों की जरूरत है, प्रभु तू चल मेरे साथ। आमेन। आज कितने लोग यीशु को अपने घर में इस तरह से बुलाना चाहते हैं। आमेन, हालेलुया। हम लोग सोचते हैं यीशु दाल भात है, हम लोग सोचते हैं यूं बुलाएंगे यूं आ जाएगा। Sometimes we don't understand the value of Jesus। हम यीशु की वैल्यू को समझ नहीं पाते। मैंने एक बहुत बड़े थियोलॉजियन से बात किया था। He's very good theologian, very very good। I love him। मैं उससे बहुत प्यार भी करता हूँ, मैं बहुत सम्मान करता हूँ, क्योंकि वो बहुत हाईली एजुकेटेड व्यक्ति है। एक दिन हमारा फास्टिंग प्रेयर था एक जगह, और मेरा 15 मिनट का स्पीच था, और वो मुख्य वक्ता थे, उनको ज्यादा समय दिया गया। तो हम लोग फास्टिंग प्रेयर में प्रचार कर रहे थे। तो मैंने एक ही चीज कहा, उनका प्रचार अभी तक हुआ नहीं। जब मुझे बोलने का मौका मिला तो मैंने एक ही चीज बोला कि अगर लोगों के ज्ञान के कारण अगर प्रभु की उपस्थिति हमें मिल जाती तो शायद हम बुक पढ़ के ही, किताब पढ़ के ही हम ज्ञान प्राप्त कर लेते और प्रभु को पा लेते। परंतु प्रभु को पाने के लिए प्रभु के चरणों में जाने की जरूरत है। अगर प्रभु के चरणों में नहीं गए तो प्रभु को पा नहीं सकते।
God, our Jesus is not easy. हमारा यीशु इतना आसान नहीं है कि किसी के भी संग चला जाए और किसी के पास भी चला जाए। उसके लिए जायरस की तरह होना पड़ेगा, याहीर की तरह होना पड़ेगा। आपको उसके पैरों में गिरना है, आपको उसके चरणों में गिरना है, आपको अपने आप को नम्र करना है, आपको अपने आप को दीन करना है, आपको अपने आप को भूल जाना है कि आप कौन हैं। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि सामने में कौन है, किसके पैरों में मैं गिर रहा हूँ। आमीन। और मैंने इसी तरह का प्रचार किया और मेरे प्रीचिंग के बाद वो व्यक्ति ने खड़ा होकर मुझे मेरे प्रीचिंग को कोट करके कहता है कि we need knowledge, we need degree। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके आया है, इंग्लैंड से। मैं बहुत सम्मान करता हूँ, but he addressed me and said what my colleague, मेरे कोलीग ने जो आज कहा, पास्टर डैनियल, मैं एग्री करता हूँ। अल्टीमेट ये सारे ज्ञान धरे के धरे रह जाएंगे, अगर कोई एक चीज रहेगा, that will be the feet of Jesus। अगर कोई इस संसार में कुछ रहेगा, वो सिर्फ यीशु का चरण रहेगा, वो यीशु के पैर रहेगा, जहाँ पर हम गिर सकते हैं, जहाँ से हम भी उठ सकते हैं। इस संसार में हम गिरेंगे, कोई उठाने वाला नहीं होगा, परंतु अगर हम यीशु के पैर में गिरेंगे तो वो हमें उठाएगा। He will lift us, वो हमें उठाएगा। इस संसार में याही समझ गया कि मुझे किसके पैरों में गिरना है। उसने कहा कि चंगा होकर मेरी बेटी को जीवित कर दे। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 24 जब वो उसके साथ इतना आसान था यीशु को संग में लेके जाना। आमेन। इतना भीड़, कोई भी यीशु से कुछ ले नहीं पा रहा है, और तो ये व्यक्ति यीशु के पैर में गिरा। क्या आपको नहीं लगता यीशु के पैर में बहुत लोग गिर रहे होंगे? आमेन। हॉस्पिटल में जाओ, अगर कोई डॉक्टर आपके बच्चे का इलाज नहीं कर रहा है, वो डॉक्टर कहीं और जा रहा है और आपको हॉस्पिटल में बोला गया ये डॉक्टर ही बचा सकता है, अगर ये 15 मिनट रुक जाए और तो आपके बच्चे को देख लेगा। हम नहीं बोल सकते हैं, अगर आप रिक्वेस्ट करें तो शायद क्या करेंगे आप? আপনি যদি রিকোয়েস্ট করেন তাহলে ডাক্তার বাবু হতে পারে শুনতে পারে, কিন্তু আমরা বলতে পারবো না। আমরা 10টা পেশেন্ট দিয়েছিলাম, দুজনের অপারেশন ছিল, হয়ে গেছে, এবার উনি অন্য জায়গায় যাচ্ছে, আমরা রিকোয়েস্ট করতে পারছি না। 15 মিনিট যদি উনি দেন আপনার বাচ্চাকে, কিছু হয়ে যাবে, what you will do? क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप? आमेन। अगर माँ बाप हो गए तो आप उसके पैर को पकड़ लेंगे, आप हो सकते उसके गाड़ी के सामने सो जाएंगे, आप हो सकते उसके बैग को पकड़ लेंगे, आप हो सकते कुछ भी करेंगे कि प्लीज गिव 15 मिनट्स, प्लीज मेरे बच्चे को देख के जाइए, प्लीज। वहां पर बहुत सारे लोग बीमारी से भरे हुए थे, वहां बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे भीड़ प्रॉब्लम्स में थे, समस्या में थे, कष्ट में थे। क्यों प्रभु याईर के बातों को सुनकर उसके संग जा रहा? आमेन। बहुत सारे लोग चर्च आते हैं, बहुत सारे लोग प्रभु के पास आते हैं। कितने लोग प्रभु के चरणों में आते हैं? आमेन। कितने लोग प्रीचिंग के समय मोबाइल देखते हैं, कितने समय लोग फेसबुक चला रहे हैं अभी भी, कितने लोग अभी भी व्हाट्सएप मैसेज में बिजी हैं, कितने लोग यहाँ वहां देख रहे हैं। आप भीड़ हो, आप याईर नहीं हो। आमेन। अगर आपको याईर होना है तो उस भीड़ में आपको निकलना है। आमेन। बहुत सारे लोग मंडली कलीसिया में आते 10 बार बाथरूम जाते हैं, पता नहीं कौन है ये, भीड़ है ये। तो याईर को मालूम था मैं क्या लेने आया हूं। आपने कभी रेस लड़ा है ना? एक बार
विसल अगर दे दिया गया, एक बार रेडी सेडी गो अगर बोल दिया गया, लोग अगर दौड़ना स्टार्ट कर दिए, आप वॉशरूम भी जा सकते। अगर आप वॉशरूम जाओगे तो कोई जीत जाएगा, पर आप जीतने के लिए आए थे, पर आप बाथरूम में जीते रहो। आप व्हाट्सएप की दुनिया में ही रहो। जब आप प्रभु की उपस्थिति में आते हो, आपको मालूम है आपको क्या करना है। उस पूरी भीड़ में याईर कोई यीशु को अपने घर लेकर नहीं जा पा रहा है, याईर लेके जा रहा है। आमीन, हालेलुया। बाइबल लिखा है तब वो उसके साथ चला। The way you worship Jesus, आप जिस तरह से अपना कमिटमेंट प्रभु के सामने रखोगे, आपको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होगी। प्रभु ऑटोमेटिक आपके दिल को समझेगा, परमेश्वर आपके हालातों को देखेगा, प्रभु आपके संग चलेगा। हालेलुया। And Jesus, what Jesus did, प्रभु यीशु उसके साथ और बड़ी भीड़ उसके पीछे। आमेन। जो भीड़ वहां थी, वो भीड़ फिर वापस। आमेन, हालेलुया। ओक्लोपोलुस, फिर से वो भीड़, फिर से यीशु जब आ रहा है, भीड़ था। उसके बाद याईर जो था, उसके संग भी बहुत भीड़ आई थी, क्योंकि वो पैदल चल रहा है, पागलों की तरह उसके संग भी भीड़ है। वो पूरा भीड़ एक संग मिलकर पीछे पीछे जा रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस सर्विस के अंत तक, मेरे प्रीचिंग के अंत तक, परमेश्वर आपसे बहुत सारी चीजों से बात करेगा। आमीन, हालेलुया। और लिखा है भीड़ उसके पीछे, यहाँ तक कि लोग उस पर क्या हो रहे थे? आमीन, लोग गिर रहे थे यीशु के ऊपर, फिर भी वो उसके संग क्या कर रहा था? चल रहा था उसके संग कि चल, क्या ये मैं तेरे संग चलता हूं। आमीन, हालेलुया। अगर आज यीशु आपके संग चल भी रहा है, अगर रास्ते में तकलीफ है, कष्ट है, बाधा है, परेशानी है, फिर भी अगर आप नहीं रुकेंगे तो यीशु भी नहीं रुकेगा। अगर आप नहीं रुकेंगे तो प्रभु भी नहीं रुकेगा। अगर आप यीशु को ले जाने के लिए तैयार हैं, यीशु भी आपके संग जाने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज आप तैयार हैं कि चाहे कोई भी मुझे रोके, चाहे कोई भी मुझे टोके, चाहे कोई भी मुझे बाधा दे, मैं यीशु के संग चलूंगा, मैं यीशु को साथ लेकर जाऊंगा। अगर आप तैयार हैं तो प्रभु भी तैयार है। चाहे प्रभु को भीड़ धक्का दे, चाहे भीड़ उसे जो भी बोले, परंतु प्रभु तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु परेशानियों को लेकर चलने के लिए तैयार है। 25 में क्या लिखा है? कोई पढ़ता जल्दी से 25। जब प्रभु यीशु मसीह याईर के संग जा रहा है तो अचानक एक स्त्री मिलती है, जिस स्त्री का क्या था? 12 साल से, ये आप जानते हैं, ये स्टोरी आप जानते हैं। परंतु यीशु कहां जा रहा है? प्रभु यीशु कहां जा रहा है? Where Jesus is going? He is going to याईर के घर जा रहा है। परंतु on the way एक औरत मिलती है जिसका 12 साल से लहू बह रहा है। 28 में क्या लिखा है? कि यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो, परंतु यीशु जा कहां रहा है? क्या यीशु उस औरत को चंगा करने के लिए गया था? नहीं। आमीन। क्या उस औरत को पता था कि यीशु यहाँ से गुजरने वाला है? क्योंकि कुछ देर पहले यीशु ने फिक्स किया कि ठीक है चलो मैं तेरे घर जाता हूं। और जैसे ही उस औरत ने देखा, आमीन, बहुत सारे लोग हैं, भीड़ आ गया, परंतु ये औरत अपने मन में सोच रही है कि मैं यीशु को अगर छू लूं, यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है। और भीड़ में
पीछे फिर कर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? जब आप बहुत बिजी है, when you are very busy, आप सपोज आप यीशु को ले जा रहे हो, a lot of distraction. आप सोचो याईर के दिमाग में क्या चल रहा है, कहां से ये औरत आ गई? मेरी बेटी कुछ पल की मेहमान है, অল্প সময় শুধু বেঁচে থাকবে। बाइबल में लिखा है बस थोड़ी देर वो जीवित रहेगी, और वो औरत उसे मिलती है और यीशु उससे क्या करता है? यीशु उस औरत से बात करता है। Amen. Jesus started talking to that woman. What happened? क्या हुआ वहां? शायद यीशु बिजी हो गया उस औरत को देखने में कि मैं तो जा रहा हूं चंगा करने के लिए, किसको? याईर की बेटी को। परंतु रास्ते में कौन मिल गया? एक स्त्री। कौन मिल गया? कभी देखना, बहुत सारे लोग मुझसे मिलने के लिए आते हैं और कई बार आपको मिलने नहीं दिया जाता है। आपको बोला जाता है थोड़ा रुको, पास्टर जी बिजी है। परंतु आप आओ ना, ताव देखते हो, आप बोलते हो আমি 10 বছর থেকে চার্চে আসছি, একই পাস্টরজির সাথে কি আমি দেখা করতে পারি না নাকি? आपका सेंटिमेंटल में लग जाता है, क्योंकि आप बहुत सेंटिमेंटल आदमी। आप अपने आप को प्रमाण करने की कोशिश करते हो कि आप कुछ हो। परंतु उस पूरे एरिया का इंचार्ज कौन था? याईर। पूरा भीड़ किसके पीछे चल रहा था? एक्चुअली लोग याईर को देखने के लिए, क्योंकि याईर भीड़ लेकर गया था और याईर यीशु को देख रहा है और यीशु लगा है उस औरत से बात करने के लिए। किसने मुझे छुआ? याईर बोला, अरे किसी ने भी छुआ, चल मेरे साथ। बाइबल में लिखा है यीशु को लोग धक्का दे रहे थे, नहीं मेरे अंदर से कुछ भी निकला, मेरी बेटी मरने वाली। सर देखा उठते ही हो प्लीज। आमेन। जब आपको कोई चीज चाहिए, आपको दूसरों का दुख नहीं दिखता है। आपको नहीं मालूम जो मुझसे घर के अंदर बात कर रहा है वो भी तकलीफ में ही है। आमेन। आपको अपनी तकलीफ दिख रही है, आइए प्लीज से, मैं आपके तकलीफ को जानता हूं, आपकी तकलीफ है, you are in problem, আপনার দুঃখ কষ্ট আছে, কিন্তু যে ব্যক্তি আমার সাথে ভিতরে কথা বলছে ওনারও নিশ্চয়ই কষ্ট আছে, ওনারও সমস্যা আছে। याईर पागल हो गया है। Jesus, what you are doing? किसने मुझे छुआ? मेरे अंदर से सामर्थ निकला। अरे ठीक है, किसी ने भी छुआ तुझे। Amen. मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। कई बार तो मैं यहाँ से प्रीचिंग करके मैं अंदर जाता हूँ, मेरे संग लोग आ जाते हैं, पानी भी नहीं पीने देते हैं मुझे थोड़ा पानी पिया। मैं यहाँ सबसे मिलता हूँ, मिलने के बाद मैं थोड़ा सा पानी भी नहीं, सर अनेक ताला, सर अपनी जाने हमारी प्रॉब्लम। अरे मैंने अभी प्रचार किया तो सुना क्या? बाइबल में लिखा है परमेश्वर के वचन सुनने से ही तुम चंगे हो गए। मैं ये प्रीचिंग किसके लिए कर रहा हूँ? आमेन। अगर आप इस प्रचार में विश्वास करो, आज ही आप चंगे होगे। आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अभी विश्वास से मांगोगे, प्रभु मैं तेरे चरणों में गिरना चाहता हूँ, यीशु आपके संग जाएगा। आमेन। बाधा जो भी हो, बाधा कुछ भी हो, कोई रोक रहा है, कोई परेशान कर रहा है, प्रॉब्लम नहीं है। परंतु यीशु उस याईर के संग जा रहा है, परंतु वो और ऑब्स्टिकल बन गई। That woman became hindrance for Jairus' daughter. वो एक रुकावट बन गई कि मेरी बेटी पहले चंगी हो। ये कौन औरत है? Amen.
ये कहां से ये औरत आ गई? एक्चुअली क्यों यीशु ने कहा किसने मुझे छुआ? क्योंकि उस जमाने में अगर किसी का लहू बहता है तो वो किसी भी यहूदी को छू नहीं सकती, इवन किसी पुरुष को भी नहीं छू सकती है। अगर वो किसी भी पुरुष को छूती है तो वो पुरुष अशुद्ध हो जाएगा। तो इसके कारण प्रभु यीशु भी इसको भी और हाईलाइट करना चाहते थे कि देखो, जिस औरत को तुम लोगों ने आइसोलेटेड करके रखा है, परंतु किसी ने मुझे छुआ है। तो क्या लगता है कि यीशु के दिमाग में याईर नहीं था? याईर था, परंतु याईर अपने अंदर सोच रहा है कि प्रभु यीशु आप क्या कर रहे हो? 34 में लिखा है, 5:34, उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। तेरे विश्वास ने तुझे। परंतु ये सब होते हुए कौन देख रहा था? आमेन। ये सब कुछ होते हुए कौन देख रहा था? आमेन, हालेलुया। यानी और चाइल्ड वाज वाचिंग एवरीथिंग, वो सब कुछ देख रहा है, सब কিছু দেখছে কি হচ্ছে সেই জায়গায়। आमेन। और 35 में लिखा है, कौन? प्रभु यीशु। वो ये कह ही रहा था उस औरत को कि आराधनालय के सरदार के घर से, आमेन, लोगों ने आकर, घर के लोगों ने आकर, उस समय फोन तो नहीं था, दौड़ गए। अब देर हो गया है। अब गुरु को क्यों दुख देता है? अब गुरु को क्यों दुख देता है? क्यों इतने कष्ट उनको लेकर जा रहा है? गुरु को यही छोड़, गुरु को यही, अब तू चल मेरे साथ। और बात क्या था? यीशु मेरे घर में चल। आमेन। यीशु मेरे घर में चल। लिसन वेरी केयरफुली। उसने कहा, यीशु मेरे घर चल, मेरी बेटी जो मर गई है उसे चंगा करके जीवित कर। आमेन। यीशु ने क्या कहा? यीशु उसके साथ चला, चल। परंतु बीच में ऐसा इंसिडेंट हुआ, उसको जिस कारण के लिए यीशु को ले जाना था, उसे रास्ते में पता चला कि वो कारण अब नहीं हो सकता। मैं चर्च आया, मैं इसीलिए चर्च आया ताकि उस लड़की से मेरा शादी हो जाए। वो लड़की मुझे छोड़कर चली गई और किसी भाई ने बताया, चल चर्च प्रार्थना कर, वो लड़की तुझी से शादी करेगी। और जब मैं चर्च आया 2 संडे, पता चला लड़की का शादी हो गया। क्या फायदा चर्च का? Amen. There are many people, my dear friends. चर्च हम इसीलिए आए थे ताकि मेरी ये बीमारी ठीक हो जाए, मेरा ये सब कुछ खत्म हो जाए, मेरा ये प्रॉब्लम दूर हो जाए। परंतु याईर क्यों आया था यीशु के पास? ताकि उसकी बेटी क्या हो जाए? तब उसने कहा, आमेन, कि तेरी बेटी तो मर गई है, अब गुरु को ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, अब यीशु को घर में रखने की कोई जरूरत नहीं है, अब तो तेरी बेटी मर गई है। You don't need Jesus because your daughter already died. You don't need Jesus. Don't take him to your house. যিশুকে নিয়ে যেতে হবে না তোমার বাড়িতে। কেন তোমার মেয়ে মারা গেছে? কেন যিশু অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে গেছিল? आमेन, हालेलुया। जब मैं प्रॉब्लम में था, चर्च के लोगों ने फोन भी नहीं किया मुझे। जब मैं कष्ट में था, चर्च के लोगों ने मुझे पूछा भी नहीं। जब मैं समस्या में था, पास्टर जी ने पूछा भी नहीं। लोग ऐसे ही बोलेंगे, शायद यीशु को भी यही बोल रहे थे। भीड़ शायद बोलना स्टार्ट कर दिया होगा, ये क्या आदमी है, एक ऐसी औरत को वो ठीक करने में लगा है। और याईर जो आराधनालय का सरदार था, वो आया यीशु के पास और यीशु ने इसे नजरअंदाज कर दिया। ये क्या प्रभु है? ओ गुरु को अब परेशान मत करो, गुरु को यही छोड़ो और तुम चलो।
आमेन, हालेलुया। हम सबका कैरेक्टर बाइबल में है, हम सबका चरित्र बाइबल में है। आमेन। क्योंकि बाइबल में लिखा है ये एक आईना है। बाइबल एक आईना है, बाइबल इज अ मिरर। आमेन। अगर आप आईने के सामने खड़े रहो, अगर मैं खड़ा हूं तो डैनियल पॉली दिखूंगा। आमेन, हालेलुया। मैं कोई और व्यक्ति नहीं दिखूंगा। आमेन। गुरु को देख, 36 में लिखा है, जो बात वो कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी, यीशु ने क्या की? अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा मत डर, केवल विश्वास कर। Jesus, overhearing what was being spoken, said the synagogue official, do not be afraid any longer, only believe. Amen. Hallelujah. Overhearing, जो बात वो कह रहे थे उसको यीशु ने क्या कर दिया? अनसुनी कर दिया। आमेन। प्रभु यीशु मसीह संसार की बातों को नहीं सुनना चाहते। प्रभु यीशु मसीह भीड़ की बातों को नहीं सुनना चाहते। प्रभु यीशु मसीह आपके दिल की आवाज को सुनना चाहते हैं। What your heart is saying. Hallelujah. आज प्रभु आपके समाज, आपके जाति, आपके परिवार, आपके लोगों की बातों को नहीं सुनना चाहते हैं। प्रभु यीशु आपको सुनना चाहते हैं। और यीशु ने डायरेक्टली याईर को कहा, याईर विश्वास कर। हालेलुया। याईर विश्वास कर। क्यों यीशु ने कहा याईर को विश्वास कर? क्योंकि याईर का विश्वास कम था, उस औरत का विश्वास ज्यादा था। यीशु ने एक वचन, एक वर्ष पहले उससे कहा, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, परंतु यहाँ पर याईर को बोलना पड़ रहा है, विश्वास कर, मैं जा रहा हूँ तेरे साथ, विश्वास कर। हालेलुया। आज भी हम गिर जा रहे हैं, आज भी हम अपने प्रॉब्लम में गिर जा रहे हैं, आज भी हम अपने गुनाह में गिर रहे हैं। गीतों के माध्यम से, वचन के माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से प्रभु हमें बता रहे हैं, उठ, खड़ा हो, विश्वास कर, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। मैं तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक लेकर जाऊंगा। I will take you to your destiny. Sometimes we are puzzled in our life. कभी-कभी हम puzzle हो जाते हैं और हम लोगों की सुनना स्टार्ट करते हैं, हम चर्चा आना बंद कर देते हैं, हम प्रभु से बातें करना बंद कर देते हैं, हम प्रेयर करना बंद कर देते हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जिन लोगों ने ऐसा किया है, आज उनका जीवन एकदम नरक की तरह है। They have a disaster in their life. Amen. यीशु कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह से बात करता है। यीशु ने क्या कहा? क्या कर? यीशु ने उन सब बातों को नजरअंदाज किया। आज हमें भी करना चाहिए। Amen. लोग की बोल से सुन बेना, लोग बोल बे। Amen. लोग के मुंह में टैक्स नहीं, हम लोग बोलते हैं ना, मुंह में कोई टैक्स नहीं है, लगाम नहीं है इसके। हाँ, घोड़ा का तो लगाम है, पर तो जीप का कोई लगाम नहीं है। कुछ भी बोलता है, कुछ भी, जो भी आता है वो में बोल देता है। आमेन। पर तो यीशु ने क्या कहा? जो बात वे कह रहे थे, आमेन, ओवरहियरिंग, यीशु ने अनसुना करके आराधना के सरदार से कहा, मत डर। क्या कर? डरने का क्या है? बेटी तो मर गई। अब जब तक बेटी मरी नहीं थी तब तक डर में थे कि बेटी मर ना जाए। बेटी तो मर गई, पर तो फिर भी यीशु क्यों बोल रहे हैं उसे, मत डर। ऐसे ही मैं आपको बताऊंगा, केवल क्या कर? और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़कर किसी को अपने साथ आने ना दिया। 38। और आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर आकर उसको कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते हो?
और रोते हो, लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। यहाँ पर बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह पूरी भीड़ को लेकर नहीं गए, प्रभु कुछ लोगों को लेकर गए। कभी कभी भीड़ हमारे लिए डिस्करेजमेंट हो सकता है, कभी कभी ज्यादा लोग हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकते हैं। कुछ लोगों को चुनो जो आपके विश्वास को जगा के आमेन। আমার মা যদি না হয় আমি তো মরেই যাব। মাঝে মাঝে মাকে বাদ দিতে হবে, মা বিশ্বাস তোমার ঢেকে দেবে, কেন মা তো, क्योंकि वो माँ है, वो माँ अपने हाथ से ही घी भात खिलाएगी तुझे। माँ का स्वभाव कभी कभी ऐसा है कि माँ तुझे गिरने नहीं देगी, माँ मजबूत नहीं बना पाएगी कभी कभी, इसलिए कभी कभी साइड करना पड़ता है। कभी कभी भाई को भी साइड करना पड़ता है, कभी कभी पिता को भी साइड करना पड़ता है, कभी कभी तो वाइफ को भी करना पड़ता है, कभी कभी तो हस्बैंड को भी करना पड़ता है, कभी कभी अपने बच्चों को भी करना पड़ता है। क्योंकि अगर मेरा विश्वास सही रहा तो मेरी माँ भी आशीष पाएगी, मेरा पिता भी आशीष पाएगा, मेरे बच्चे भी आशीष पाएंगे, मेरा पूरा परिवार आशीष पाएगा। इसलिए यीशु ने क्या कहा, भीड़ को अलाउ मत करो। यूहन्ना, पतरस और चलो मेरे संग चलो तुम लोग, और बाकी चेला बोल रहे हैं हम लोग को तो सर वो मैं ढुकने ही नहीं देता। कभी कभी प्रभु ने आपको रिजेक्ट नहीं किया है, कुछ कुछ कामों के लिए कुछ कुछ लोगों की जरूरत है। तो सिर्फ आगे कुछ बोले ही ना, अरे यीशु भी नहीं बोला था। आमेन। समझा करो, बाइबल में सब है, आपके अंदर पाप ना पैदा हो, बाइबल में सब है। आमेन। उसने पतरस, याकूब और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ और किसी को अपने साथ आने, तो 9 चेला क्या कर रहा था बाहर? 12 में से कितने लोगों को लिया और बाकी कहाँ थे? बाकी बाहर भीड़ में खड़े थे। आमेन। और आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। क्या देखा? रोते और इन दोस डेज भाड़ा में लोग मिलते थे, भाड़ा में, किराया में, रोने वाले लोग। अभी तो हम ही लोग रोते हैं। उस समय के लोगों के आंख में आंसू नहीं आता था, अगर कोई मर भी जाता था, नहीं यार मर गया तो क्या है, पिला दाकरस पिला, मर गया तो क्या है। तो उस समय भाड़े के लोग मिलते थे। You can hire people, they will cry for you, they will literally cry for you, not only cry, literally cry, मतलब सच में रोएंगे वो लोग, जैसे छाती पे आप जितना अच्छा से रो नहीं सकते वो रोएगा। क्योंकि मरा किसके घर में? सूबेदार के घर में। अच्छा पैसा मिलेगा, सूबेदार की बेटी के घर में हम आए हैं और उसका बेटी मर गई है, अच्छा मोटा रुपया मिलेगा। सूबेदार क्या करेगा? पागल हो गया, अपनी बेटी रो रहा है और चिल्ला रहा है। प्रभु यीशु क्या देखे? लोग रो रहे हैं परंतु सही में, अरे बहुत सारे लोग आपके प्रॉब्लम को देखकर नाटक करते हैं, वे सच में आपको प्यार नहीं करते। आमेन। कुछ समय के लिए आपको रोकते हैं, टोकते हैं, उसके बाद you won't find those people, आपको वो लोग नहीं मिलेंगे, वे अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाएंगे। किसको लेके आप जी रहे हैं? आमेन। यीशु ने क्या किया? तब उसने भीतर आकर उससे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते हो, रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु लड़की क्या कर रही है? लड़की क्या कर रही है?
रिएक्शन देखिए, 40 में लिखा है, वे उसकी हंसी करने लगे। क्या करने लगे? वे उसकी हंसी मजाक उड़ाने लगे। परंतु उसने सबको निकाल कर लड़की के माता पिता और अपने साथियों को लेकर भीतर जहां लड़की पड़ी थी। People will laugh at you. लोग हंसेंगे आपके ऊपर। Amen. आपके विश्वास को देखकर लोग हंसेंगे। मैं आऊंगा इसके बाद। 41 में लिखा है, और लड़की का हाथ पकड़कर उसने कहा, Amen. 41, लड़की का हाथ पकड़कर उसने कहा, तलीता कूमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वो 12 वर्ष की थी, और इस पर लोग बहुत चकित हो गए। फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि ये बात कोई जानने, और कहा कि उसे कुछ खाने को। प्रभु यीशु मसीह उस लड़की के पास जाते हैं, परंतु उससे पहले कुछ लोग क्या करने लगे? यीशु को देखकर हंस रहे थे, पागल हो गए। People will laugh at you. लोग हंसेंगे आपको देखकर। Amen. परंतु यीशु ने उनकी बात को भी नहीं सुना। यीशु ने उनकी बात को भी, यीशु किसी की बात नहीं सुनता है, यीशु आपकी सुनता है। Amen. यीशु अभी भी उस याईर की थोड़ा सा बिलीव, थोड़ा सा विश्वास के लिए टिका हुआ था। Amen. हालेलुया। और बाइबल में लिखा है, यीशु ने जब उसको कहा उठ, तो वो क्या हो गई? वो उठ गई। और बाइबल बताती है, और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने, बहना स्टार्ट हुआ। उस समय किसी के गर्भ से कोई बच्चा पैदा हुआ। Amen. See the connection. यीशु 12 साल पहले से प्लानिंग कर रहे हैं इन दोनों के जीवन में, और एक ही शहर में, एक ही रास्ते में। कभी कभी हमें पता नहीं है कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं वहां मिरेकल है कि नहीं, परंतु उस दिन उस याईर को पता ही नहीं था कि जब उसके घर में खुशी मन रही थी तो कोई रो रहा था, परंतु याईर के घर में मातम स्टार्ट हो गया, परंतु कोई हंस रही थी। आमेन। याईर रो रहा है क्योंकि उसकी बेटी मर गई है, परंतु ये 12 साल से जो बीमार थी वो हंसने लगी क्योंकि परमेश्वर ने उसे चंगा किया। आमेन। आपको पता नहीं है कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या कनेक्शन रखा है। You do not know from where God is going to lift you up. आपको पता नहीं है कि परमेश्वर आपको कहां से उठाएगा, ये परमेश्वर जानता है। आप अगर बीमार हो 22 साल से, आपको मालूम नहीं है कि 22 साल से प्रभु तैयार कर रहा है उस पार जाने के लिए। बाइबल में लिखा है यीशु नाव से फिर उस पार आए। हालेलुया। यीशु नाव से फिर उस पार आए। एक्चुअली यीशु को याईर का इंतजार था, क्योंकि यीशु को पता था कि आज याईर आएगा, पैरों में गिरेगा, क्योंकि मुझे उस औरत को चंगा करना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उस औरत को यीशु क्या कहते हैं? जा तेरे विश्वास में तुझे आमेन। परंतु याईर के घर में जाकर याईर को कहता है विश्वास रख। क्या कर? विश्वास रख, तेरी बेटी ठीक हो जाएगी। आमेन। आज परमेश्वर आपको भी कह रहा है विश्वास रखो। आपका विश्वास कच्चा ना हो, आपका विश्वास ढीला ना पड़े। You must have faith in Jesus. He will never put you down. वो आपको कभी भी लज्जित होने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारा विश्वास
घोड़ों और रथों पे नहीं है, हमारा विश्वास अपने यहोवा पर है। हालेलुया, ट्रस्ट जीसस, हालेलुया। Oh, some of you, कुछ लोग ऐसे हैं जो सोच रहे हैं the people will laugh for your faith. लोग आपके विश्वास के कारण हंसेंगे भी। होना चाहिए सब समय प्रभु प्रभु करे, सब समय बाइबल पढ़ते रहता है, सब समय प्रार्थना करते रहता है। इनका व्हाट्सएप का स्टेटस सब समय यही होता है, अब फेसबुक में भी सिर्फ यही सब लोग डालते रहता है। अरे कुछ कभी हम लोगों ने ले देखा तुड़ुक ये सब नहीं डालता है, ये सब भी डालो। हर समय प्रभु का वचन, परमेश्वर का वचन, people will laugh at you. The facts of the world, they know the facts of the world. लोग कुछ ऐसे सच्चाई को जानते हैं। The people know the facts of the world. लोग संसार के बहुत सारी सच्चाई को जानते हैं, but you know the facts of your Jesus. आपको यीशु की सच्चाई के बारे में पता है, आप यीशु की सच्चाई के बारे में जानते हो। He can change water into wine. वो पानी को द्राक्षरस में बदल सकता है। आपको यीशु के बारे में पता है, जब पतरस पानी में डूब रहा था तो उसने हाथ को बढ़ाया और पतरस को फिर से पानी के ऊपर चलवाया। My dear friends, I just want to tell you, अगर आज आपके जीवन में if you are thinking that a difficult marriage in your life, a rebellious child, a personal health problem, a loss of job, a financial setback, whatever your fearful situation, it can be a great benefit for you. अगर आज के अपनी भाव से the life of Jairus, याईर की तरह अगर आपको लग रहा है कि बहुत देर हो रहा है प्रभु, बहुत देर हो रहा है प्रभु, मेरा जीवन अब खत्म हो जाएगा, कবে তুমি আমাকে आशीर्वाद देबे, कবে তুমি আমাদেরকে এই সব কিছু করবে। क्या प्रभु के लिए कोई भी काम कठिन है? क्या परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन है? लोगों ने कहा तेरी बेटी मर गई है, समाज के लोगों ने कहा तेरी बेटी मर गई है, भाड़े के लोग आकर रोने लगे, घर के लोगों ने विश्वास किया वो मर गई है, परंतु फिर भी यीशु ने याईर के अंदर विश्वास जगाने की कोशिश की। याईर विश्वास कर, तेरी बेटी सो रही है, मरी नहीं है। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आपका प्रॉब्लम कुछ समय तक है, कुछ समय तक है, आपकी बीमारी कुछ समय तक है, आपका परेशानी कुछ समय तक है, आपके हालात कुछ समय तक है, परंतु ये ज्यादा दिन टिक नहीं सकते, क्योंकि यीशु आपके साथ चल रहा है। Jesus is walking with you. आज यीशु आपके साथ चल रहा है। याईर को समझ में नहीं आया, Who is walking with me? कौन मेरे साथ चल रहा है? मेरे संग ईश्वर को बनाने वाला, इस धरती को बनाने वाला, उसने कहा let there be light and there was a light. उसने कहा उजाला हो और उजाला हो गया। उसने कहा बड़ी ज्योति सूर्य बन गया। उसने कहा छोटी ज्योति चांद बन गया। उसने कहा पानी एक जगह जमा हो, वो जमा हो गया, उसे हम समुद्र कहते हैं। उसने कहा ऊपर के जल, जिसे हम बारिश कहते हैं। मेरे प्रियो, उसने कहा रेंगने वाले जंतु, उसने कहा चलने वाले जंतु, उसने कहा आकाश के पक्षी, ये सब हो गए। तो क्या परमेश्वर आज आपके लिए नहीं बोल सकता शांत रहो, चुप रहो, मैं आ रहा हूँ तेरे घर, मैं तेरे साथ जा रहा हूँ। I am walking with you. I am walking with you. मैं तेरे साथ जा रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे यीशु के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। हालेलुया।
कभी कभी लगता है मेरा पहले होना चाहिए, मेरा पहले होना चाहिए। शायद जायरस भी ऐसा सोच रहा था। आमेन। प्रभु जायरस के विश्वास को बढ़ाने के लिए उसके मिरेकल को दिखाया, तो फिर भी जायरस का विश्वास कहीं ना कहीं थोड़ा हिला। आमेन। आज यीशु आपको बोल रहा है, विश्वास करो, विश्वास करो, तुम्हारी बेटी मरी नहीं है, सो रही है। हंसने वाले हंसने दो। आप जब प्रार्थना करते हो लोगों को हंसने दो। आमेन। जब आप परमेश्वर की आराधना करते हो लोगों को हंसने दो, दिक्कत नहीं है। आमेन। क्योंकि जो रो रहे थे वे थोड़ी देरी में हंस भी रहे थे, जो रो रहे थे वे थोड़ी देर में हंस भी रहे थे, परंतु जो हंस रहे थे वे थोड़ी देर में सीरियस भी हो गए। ये तो मर गई थी, ये जीवित कैसे हुई? But the most powerful thing is here. यीशु ने उसे कहा, फिर उसने उनसे कहा, चिताकर आज्ञा दी कि ये बात कोई जानने ना पाए, ये बात कोई जानने। आमीन। हम हमारे चर्च में इसका प्रैक्टिस करते हैं। आमीन। हम अपने चर्च में इसका प्रैक्टिस करते हैं। हम कभी भी कैमरा घुसेड़ के नहीं बोलते हैं। हाँ बोल, कैसा था पहले, कैसा चल रहा था, चल के दिखा। We don't do that. हम यीशु की शिक्षा पे ज्यादा विश्वास करते हैं। हम ज्यादा लोगों को बताने की कोशिश नहीं करते। ये पहले चल नहीं पाता था, अभी चल रहा है। ये पहले इसका बच्चा नहीं होता था, अभी देखो परमेश्वर आशीष किया है। और ये वीडियो बनाकर हम लोग 10 जगह नहीं भेजते। We don't do that. क्योंकि भीड़ मिरेकल चाहती है, भीड़ मिरेकल चाहती है, और तो यीशु चाहता है भीड़ यीशु को जाने, मिरेकल को नहीं। आमीन। मैं बहुत सारे YouTube और ये सब जगह में देखता हूँ, हमारे भाई बहन, चर्च के भाई बहन भी शेयर करते हैं कभी कभी। आपके जीवन में भी बहुत सारी गवाही आती है। जब मैं सुनता हूँ आपकी गवाही, आपने जब नीचे साफ कमा के बोले नामी की बोली, वेरी गुड, प्रभु आपका के आशीर्वाद करो। मैं कभी नहीं बोलता हूँ जल्दी 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 लाइट है चलो, हाँ बोलो, हाँ बताओ पको क्या था, हाँ रिपोर्ट लाओ, पुराना रिपोर्ट दिखाओ, देखो ये रिपोर्ट इसका ऐसा था, ये देखो ये ऐसा था, अभी देखो ऐसा है। पास्टर डैनियल कभी नहीं करेगा ऐसा। मुझे यीशु की शिक्षा ज्यादा पसंद है, मुझे दिखाना नहीं है किसी को। मैं चाहता हूँ कि लोग मिरेकल को नहीं, but the God who does the miracle, people who know Jesus. Amen. लोग यीशु को जाने, लोग मेरे प्रभु को जाने। Amen. मुझे ये सब किसी से चंदा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। देखो हमारे चर्च में मिरेकल हो रहा है, दान दिया करो, डोनेशन दिया करो। कभी नहीं। तेल ले लो, पानी ले लो, यीशु को ले लो। आमीन। मेरे प्रियो, मैंने पहले दिन से एक ही बात कहा है कि हम लोग अपनी कलीसिया को बनाएंगे। मैं चाहता तो आप लोगों का बहुत सारा वीडियो बनाकर बहुत ज्यादा भेज सकता था, नहीं, मैं कभी नहीं करता, क्योंकि मैं यीशु की शिक्षा को मानता हूं। आप खुद जाके बोलेंगे लोगों को मेरा जीवन प्रभु ने बदला है। आप खुद अपनी गवाही को बोलेंगे लोगों को, আমি আগে এরকম ছিলাম, ঈশ্বর আমার জীবন পরিবর্তন করেছে। আমেন। You don't need camera. आपको कैमरे की जरूरत नहीं है कि लोगों को बताना है कि ओह नो, हम ये प्रैक्टिस नहीं करते। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने उन्हें चिताकर आज्ञा दी, यीशु ने वार्निंग दिया। चिताकर मतलब है ना, बाइबल लिखा है and he gave them strict order, है ना। जो लोग गवर्नमेंट नौकरी करते हैं,
या है ना हमारे भाई पुलिस में है, स्ट्रिक्ट ऑर्डर। इलेक्शन का अगर हो गया तो स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया गया है, यही रहना, हिलना नहीं। बेचारा नहीं हिलेगा, क्योंकि क्या है ये स्ट्रिक्टली ऑर्डर है। वाइफ भी अगर फोन करे तो भी नहीं, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली ऑर्डर है। प्रभु ने भी स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया है, चुपचाप मंडली में बैठ के वचन सुनो, फिर भी लोग इधर उधर घूमता है। स्ट्रिक्टली ऑर्डर, इससे परमेश्वर के वचन का अपमान समझा जाता है। And he gave them strict order that no one should know about this. And he said that something should be given her to eat. Amen. क्योंकि बहुत दिन से वो खाई नहीं थी, खाने दो उसे। बहुत दिन से आपने जो नहीं किया है आप वो करोगे, क्योंकि उस रूम में कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं था। स्वर्ग को बनाने वाला, आसमान को बनाने वाला, जमीन का मालिक, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह उस घर में। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह भी आपके संग घर जाना चाहता है। Today Jesus also wants to go to your house. हालेलुया। आज यीशु आपके संग भी आपके घर जाना चाहता है। आज प्रभु भी आपके संग आपके घर जाना चाहता है। The way आप किस तरह यीशु के चरणों में गिरोगे, आप किस तरह आप अपने दिल को परमेश्वर को दोगे, आप किस तरह अपने जीवन को परमेश्वर को दोगे। आमेन। हालेलुया। आज आपका डिवोशन, आपका कमिटमेंट प्रभु देखना चाहता है। आज आपका डेडिकेशन परमेश्वर देखना चाहता है। हालेलुया। आप बहुत सारे प्रीचिंग को सुनते हो, प्रचार को सुनते हो, उसके बाद आप भूल जाते हो। आमेन। परंतु ये आपके ऊपर है, आप इस प्रचार को और फल देने की कोशिश करोगे, इस बीज को उगाने की कोशिश करोगे, तो यूं ही खत्म। परंतु बाइबल में लिखा है, the powerful word it is। यीशु ने उससे कहा, तब आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा, बहुत रोते और चिल्लाते देखा। आमेन। जो आपके प्रॉब्लम को जोर जोर से बोलते हैं ना, वे आपके दोस्त नहीं है। आमेन। जो आपके प्रॉब्लम को बार बार बोलते हैं, किरे मृण्मय তোর কি হলো রে, তোর কি হলো রে, আরে তোর কি হলো রে, they are not your friends, they are poking you। वो लोग आपको छेड़ रहे हैं, they are making fun। मृण्मय का प्रॉब्लम को पूछा और कहीं और जाकर उसके बारे में बोल रहे हैं। इस बहन को बोल रहा है, उस लड़की को बोल रहा है, अरे मृण्मय पागल हो गए। जो चिल्लाते हैं वे एक्चुअली आपका कंसर्न नहीं है, और जो चुपचाप आकर, धीमे से आकर, जो आपकी परेशानियों को समझने की कोशिश करते हैं, जो आपके लिए दुआ करना चाहते हैं, जो आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, वे आपके अच्छे दोस्त हैं। यीशु ने कहा, भीड़ को बाहर निकालो ताकि मैं इस बेटी को उठा सकूं। वो भीड़ की आवाज यीशु ने चेंज कर दिया। जो भीड़ चिल्ला रही थी, रो रही थी, वही भीड़ जो हंस रही थी, वो भीड़ गंभीर हो गया। आप किसको देख के प्रभु के पीछे चल रहे हो? भीड़ को देख के ना यीशु को देख के? अगर आप यीशु को देख के चल रहे हो तो भीड़ को प्रभु शांत करेगा। भीड़ का जिम्मेदारी प्रभु लेता है, समाज का जिम्मेदारी प्रभु लेता है, लोगों का जिम्मेदारी प्रभु लेता है, हर एक परेशानियों का जिम्मेदारी यीशु लेता है। यीशु ने सिर्फ जायरस को एक ही बात कहा, विश्वास कर, तेरी बेटी मरी नहीं है, सो रही है, तू हारा नहीं है, तू जीतेगा, क्योंकि मैं तेरे साथ जा रहा हूँ। तू मरेगा
हालेलुया। परमेश्वर ने जोसेफ को कहा तू गड्ढे में मरेगा नहीं, तू जेल में खत्म होगा नहीं, तू षड्यंत्र में खत्म होगा नहीं, मैं तुझे उठाऊंगा, मैं तेरे साथ हूँ। I am with you। लोगों को आने दो, आने दो, लोगों को शरीर, लोगों को हंसने दो, लोगों को आपके लिए रोने दो। परवाह नहीं, चिंता नहीं करना, परेशानी नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब लोग आज हंस रहे हैं, पहले भी लोग रोते थे, आज भी रो रहे हैं, कल भी हंसेंगे, परंतु प्रॉब्लम आपका है, समस्या आपका है, बीमारी आपकी है, कष्ट आपका है, आपको यीशु के पास आना है। You have to come at the feet of Jesus। Hallelujah। You have to come। Hallelujah। You need to understand the picture in your life। अपने आप को शुद्ध करें, अपने आप को दीन करें और जायरस की तरह उसके पैरों में गिर जाए। आज यीशु आपके संग आना चाहता है, आज यीशु आपके संग जाना चाहता है। भीड़ को प्रभु चेंज करेगा, आपके फैमिली को प्रभु बदलेगा, आपके ऑफिस के प्रॉब्लम को प्रभु ठीक करेगा। If you have a fear that your business is going to finish, God will raise you again। परमेश्वर आपके बिजनेस को आशीष देगा, फिर से प्रभु उठाएगा। और प्रभु ने फुल वर्ड, यीशु ने उसको कहा तलीता कुमी। क्या कहा? तलीता कुमी, जिसका अर्थ है हे लड़की मैं तुझसे कहता हूँ, हे लड़की, हे लड़की मैं तुझसे कहता हूँ। आमेन। मैं किससे कहता हूँ? मैं किससे कहता हूँ? मैं किससे कहता हूँ? मैं तुझसे कहता हूँ। क्या कर? आमेन। अरे प्रभु कहेगा और होगा। प्रभु ने कहा और बादल हो गया। अरे प्रभु ने कहा स्वर्ग बन गया। अरे प्रभु ने कहा ये लड़की जीवित हो गई। प्रभु ने कहा ए लाजरस बाहर आ। लाजरस बाहर आ गया। ये प्रभु ने कहा उस लड़के को ए लड़का जीवित हो, तेरी विधवा मां रो रही है। अरे प्रभु कहेगा और होगा। उसके लिए आपको यीशु के चरणों में आने की जरूरत है। Come at the feet of Jesus। Humble yourself। अपने आप को नम्र करें और यीशु के चरणों में आए। वो आपको आशीष देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। God bless you। प्रभु आपको बहुत आशीष प्रदान